कुमार सोनू भी जुड़ गए हमारे साथ। कुमार, अब सवाल ये कि ये सारे नेता अभी कहाँ हैं, पुलिस ने क्या सोचा है, इनको कब तक डिटेन करके रखना है और क्या और भी जगह पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डिटेन होंगे तो भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं छत्रसाल स्टेडियम पे हूं। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम जो है वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है और ये दिल्ली सरकार का स्टेडियम है। इसे एक टेम्परेरी जो है शेल्टर के तौर पर बनाया गया है तमाम नेताओं के लिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत जो है बाकी नेताओं को यहां लाया गया है। हालांकि जो कुछ साउथ से जो सांसद आते हैं उन्हें जो है पुलिस लाइन में, जो न्यू पुलिस लाइन है वहां पर उनको रखा गया है उत्सव सदन में। फिलहाल राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव हैं वो इस वक्त अंदर हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जैसे जैसे समर्थकों को पता चल रहा है वो धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस अभी इन्हें रिलीज करने के मूड में नहीं है, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि अगर इन्हें रिलीज किया गया तो ये सीधा जो है फिर वापस नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा जैसे जो नेता हैं वो मंदिर मार्ग थाने ले जाए गए, जो कि नई दिल्ली का ही इलाका है, लेकिन जो बाकी नेता हैं उनको यहां पर लाया गया। इसी के साथ साथ जो दूसरे जो नेता हैं उनको अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। दरअसल पूरा जो है अलग अलग छटनी करके जो है नेताओं को दूसरी दूसरी जगह पर रखा गया। इन्हें एक गुट कहीं पर नहीं बनने दिया। कहीं अगर एक साथ सारे इकट्ठे हो जाते तो शायद अंदर भी जो है प्रदर्शन हो सकता था, तो पुलिस के लिए उसमें समस्याएं आ सकती थी। तो लिहाजा पुलिस ने पूरी रणनीति के साथ, सौरभ, पहले राहुल गांधी और प्रियंका को जो है प्रियंका गांधी से अलग किया। प्रियंका गांधी को सीधा मंदिर मार्ग थाने लेके गए। प्रियंका गांधी के साथ उस वक्त कांग्रेस के हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा थे। उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जो है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया। यहां पर एक जो है उन्हें रखा गया है। उसके साथ साथ उन्हें, उनके समर्थकों को जैसे जैसे पता चल रहा है वो यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसके साथ साथ न्यू पुलिस लाइन में भी मैंने बताया कि वहां रखा गया है, लेकिन पुलिस का भी कोई छोड़ने का मूड नहीं है। हमारी दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इन्हें रिलीज करने में समय लगेगा, क्योंकि पुलिस चाहती है कि किसी भी तरीके से जो नई दिल्ली का पूरा इलाका है, जो लुटियन जोन है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो। खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर कोई भी प्रदर्शनकारी ना पहुंचे। पार्लियामेंट जो स्ट्रीट है यानी कि संसद मार्ग है वो पूरी तरीके से खाली रहे, क्योंकि जब से कल से ये जो पूरा मार्च चल रहा है, जो प्रदर्शन जो है वो और तेज हुआ है, तो उसके बाद से नई दिल्ली इलाके में ट्रैफिक जो है उसकी मूवमेंट बिल्कुल थम गई है और ऐसे में लोगों को महज 5 मिनट की दूरी तय करने में 1-1 घंटे का समय लग रहा है। तो जिसके चलते जो है पुलिस पूरे मैनेजमेंट में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं इस पूरे मूवमेंट को लेकर नजर रखे हुए हैं। खासतौर पर जो स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी जो है तमाम अधिकारियों से 1-1 सेकंड की अपडेट ले रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने अपडेट लिया है कि राहुल गांधी को कहां लेके जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब पहुंचे तो किसी को कानो कान ये भनक नहीं थी कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो अचानक से प्रधानमंत्री आवास के बाहर बाकी नेताओं के साथ प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर प्रियंका गांधी और बाकी जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो चन्नी हो या दूसरे और कांग्रेस के बड़े नेता हो, उनके साथ वो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक लगी तो पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लोकसभा में बातचीत करने की कोशिश की कि सदन में जो है तमाम मुद्दों को रखा जाएगा, वहां पर बातचीत भी की जाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था, मुझे जहां प्रदर्शन करना होगा, जहां सरकार के खिलाफ धरने पे ये तो ठीक है कि वहां तो पुलिस उनको नहीं ज्यादा देर तक रहने दे सकती थी। अब सोनू ये बताइए कि कब तक पुलिस डिटेन करके रखेगी इनको रिहा कब किया जाएगा? देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये कि सौरभ, अभी तकरीबन 2 घंटे तक तो पुलिस द्वारा इन्हें रिलीज करने का कोई प्रोग्राम जो है वो नहीं है, क्योंकि 2 घंटे बाद जो है तकरीबन 11 बज जाएंगे और 11 बजने के बाद जो है दिल्ली पुलिस जो है इस बारे में विचार कर सकती है कि नेताओं को जो है रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि 11 बजे से पहले अगर किया जा सकता है तो पुलिस को यह डर है कि कहीं वापस से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं या दूसरी विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, वो कहीं वापस में लुटियन दिल्ली में जाकर जो है दोबारा से प्रदर्शन करने ना बैठ जाए, जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है पुलिस के सामने और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। लेकिन अभी जो है उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 2 घंटे बाद ही जो है इन्हें रिलीज किया जाएगा। जी सौरभ, ठीक, मतलब 2 घंटे तक तो अभी कम से कम कहीं भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, ये बता दें कि जो करना चाहते थे राहुल गांधी उसको कामयाबी से कर पाए,
वो यही डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री आवास तक भी जाकर छात्रों की आवाज़ उठाऊंगा, मुझे पुलिस ज़बरदस्ती ले जाएगी तो मैं वहाँ से हटूंगा, वरना मैं अपनी मर्जी से वहाँ से नहीं जाऊंगा। विजय लक्ष्मी। बिल्कुल सौरभ, अगर आप नैरेटिव या परसेप्शन बिल्डिंग के लिहाज से आज के घटनाक्रम को देखें तो इसमें कतई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अपना जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहती थी वो बिल्ड करने में पूरी तरह से कामयाब हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता, जब सौरभ हम उनसे बात करते हैं तो वो ये बात मानते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर में जिससे लोग हर घर में रिलेट कर रहे हैं, जो हर देश के हर राज्य में रेजोनेट कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को हालांकि लग रहा था कि सीजेपी और ये सारे प्रोटेस्ट से वो कहीं पिछड़ती जा रही है, वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जिस तरह का कल प्रदर्शन हुआ उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक लीडरलेस आप कह लीजिए राजनीतिक लिहाज से वो प्रोटेस्ट था। आज कांग्रेस पार्टी कहीं उस लड़ाई में जो है वो आगे आती हुई नजर आई। कुछ पॉइंट स्कोर कांग्रेस पार्टी ने किए हैं परसेप्शन की बैटल में। अब कांग्रेस पार्टी जहां तक छात्रों की और युवाओं के मुद्दे की बात है तो सबसे आगे नजर आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज रेजिस्ट किया, दोनों नेता जो है बस में या डिटेन करते टाइम पुलिस को काफी मुशक्कत इन नेताओं को डिटेन करने में लगी। और सड़क पर कांग्रेस पार्टी, इससे पहले मैंने देखा था ईडी के मुद्दे पर जब नेशनल हेराल्ड का मुद्दा चल रहा था तो इस तरह से सड़क पर कांग्रेस पार्टी के नेता उतरे थे, लेकिन एक आम जनमानस के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी, जिसको कांग्रेस पार्टी जानती है कि ये मुद्दा रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये हर घर से जुड़े युवा का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, जो जिससे माता पिता भी जुड़ते हैं और फिर पूरा परिवार भी जुड़ता है। तो कांग्रेस को पता है कि जेनजी या एक युवा को अपने साथ जोड़ेंगे तो उसके साथ उनके साथ। विजय लक्ष्मी, आप रहे हैं हमारे साथ, मैं आपके पास लौटता हूं थोड़ी देर में। एक सवाल यह है कि राहुल गांधी के साथ ये नौबत आई क्यों, ये धक्का मुक्की की। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का यह प्लान पहले से तय था। राहुल गांधी जब अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, सरकार एक्शन में आई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन को मौके पर भेजा गया, राहुल गांधी से बात करने को कहा गया। करीब आधे घंटे तक जितेंद्र सिंह वहां राहुल गांधी के साथ बात करते रहे। इसके बाद जितेंद्र सिंह वापस होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के लिए गए। अमित शाह से बात करने के बाद दोबारा राहुल गांधी के पास पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि सरकार कुछ भी करे, वो प्रधानमंत्री आवास के सामने से नहीं हटेंगे, वो वहीं धरने पर बैठे रहेंगे। इसके बाद जितेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने डिटेल में बताया कि राहुल गांधी से उनकी क्या बात हुई थी, उन्होंने राहुल गांधी से क्या कहा, राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा और राहुल ने धरना खत्म करने के लिए क्या शर्त रखी। ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। अब सवाल यह है कि जब सरकार राहुल गांधी की शर्त मान गई थी तब भी उन्होंने धरना खत्म क्यों नहीं किया, फिर हंगामे की नौबत क्यों आई। इसका खुलासा भी जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि जब सरकार ने राहुल गांधी की ये बात मान ली कि सदन में चर्चा कराई जाएगी, इसके बाद राहुल गांधी अपने वादे से मुकर गए, फिर उन्होंने नई शर्त जोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत
ये धरना समाप्त कर दूंगा, लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है।